हाँ हाँ माई माई रोवाना रोवाना रोवाना। हाँ हाँ जी माई रोवाना रोवाना रोवाना। से काम करता था ये सर काफी दिनों से काम करता था, पूरा परिवार काफी दिनों से काम करता था। विश्वास हो गया था कटिया बिनिया हमारा जो भी था सब यही लोग करते थे, मतलब पूरा परिवार की तरह बना उसका लिया। कहने का मतलब ये था कि ये शादी हमारे से करे या उसको लेके भाग जाने के चक्कर में ये था, फिराक में था, लड़की नहीं मानी, उसने विरोध किया इस चीजों का, तब इसने जो है उसका गला करेगा, जो है मजदूर है कोई काम आएगा, इसलिए जो है गाँव वालों ने सब दया करके इसको रख लिया। लेकिन ऐसा अंजाम सर उसके लड़के ने कर दिया, जो है ये कभी कल्पना नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। एक ऐसी दर्दनाक घटना जिसको देखकर आप भी अपनी आंसू को नहीं थाम पाएंगे। एक बेटी निकलती है घर से, दोबारा वो घर वापस नहीं आती। सुबह जब देखा गया तो उसकी मृतक शरीर एक नहर के किनारे मात्र घर से 50 मीटर दूरी पर मिलती है। और देखते देखते पूरे गांव में एक आग सी लग जाती है, चीख चिल्लाहट शुरू हो जाती है कि आखिर वो बिटिया निकली थी घर से, आखिर क्या हो गया उसके साथ, इतना बड़ा कौन सा इंसान बेरहमी से उसके साथ वारदात कर दिया गया कि आज वो बेटी दुनिया से चली जाती है। पूरी जानकारी देंगे कि उसके साथ क्या किया गया, क्यों किया गया और क्या क्या वारदातें हुई, सारी जानकारी देंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय पहुंचे हूं अमेठी जिले में, गांव मऊ है, चतुरईपुर गांव है, जहां पर मौजूद हूं। आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि एक ऐसी 23 वर्षीय बेटी के साथ बेरहमी से ऐसा वार किया गया कि आज पूरा घर एक सदमे में बदल चुका, एक मातम सा फैल चुका है, पूरे गांव में सन्नाटा है। आइए हमारे साथ कुछ जानकारी लेते हैं। काका बताओ क्या नाम है आपके? मेरा नाम जगन्नाथ मिश्रा। काका ये बताओ कैसे का हो गई, कब कब है? मुझे कुछ पता नहीं, कब हुआ है? अब मुझे तो कल पता चली। आप रिश्तेदार हैं? जी। अच्छा, जब सुने तो आप आए? जी। अच्छा, ये आइए बात करते हैं। ये दिखाइए दिखाइए, ये दादी है, देखो ये माँ है कि दादी? ये माता जी है, देखो आँख देखिए, ये दर्द माँ का। एक जवान बेटी जिससे छीन लिया गया, बूढ़ी माँ देख लीजिए तड़प रही है माँ। हाँ हाँ माई माई रोवाना रोवाना रोवाना। हाँ हाँ जी माई रोवाना रोवाना रोवाना। माँ का दर्द देखे, जवान बेटी छीन लिया जाता है, बेरहमी से ऐसा काम किया गया कि ये माँ तड़प तड़प कर रो रही है, बूढ़ी माँ जिसकी जिंदगी भी खत्म है, लेकिन इनके सामने एक बेटी के। माता जी कैसे का होएगा माई? ज्यादा नहीं, पौड़ी रही अंदर में। हाँ, वहाँ हम यहाँ पौड़ी, हाँ, वहाँ से निकली, हम जान न पाए, कोड़े बीच में उग गए टट्टी। अच्छा, और टट्टी जा तो वहाँ पकड़ ले वका, कोई जानवर न भा। सुबेरे उठी तो कहीं वका गोहराव गई तो वहाँ ये ना, तो सुबह पता लगा कि वहाँ खेत में पड़ी है। अच्छा, ये मतलब रतिया की जब गए है तो आप सब नहीं। सोवत रहे होंगे? हाँ, सोत रहे। कोनो जानकारी न भाई हो? भाई जानकारी तो जाना तो सो ही गए, जैसे रोज सो जाते हैं खाए के। यही पौड़ी रहे, शायद जान न पाएंगे कौने बीज में चली गई। और वहाँ से जब सुबह आई बहू तो गाय देखने को हरा पड़ी, तो वहाँ पड़ी रही। रहे हो कि भाई भी टूट चुका है, बहन चली गई दुनिया से। भैया ये बताइए कैसे क्या हुआ, कुछ गए थे आप लोग वहाँ पर, क्या जानकारी हुई? सर यही जानकारी हुई है कि वहाँ वो लोग अपना कबूलनामा लिए हैं कि हमने उसको जान से मार दिया है, आगे भी ऐसा हादसा हो सकता है हमारे साथ, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो ये जो था, जो क्या नाम था उसका? ये सनोज और दुर्गेश्वरी दोनों हैं। दोनों भाई हैं? नहीं, भाई नहीं, एक तेली है और एक कोरी है। कोरी है। तो क्या ये जो आपके यहाँ काम करता था? जी, धान वान गेहूँ काटते थे। आपके यहाँ हरवाई करता था? नहीं, हरवाई नहीं, धान गेहूँ ऐसे काटते, जैसे काटने पीटने हाँ, कटिया पिटिया बना करते थे जी। बस, और कुछ मतलब नहीं। इस तरह से विश्वासघात। हाँ। आप अपने घर में खिलाए जिलाए, उसको रहने दिया? जी। तो एक बात तब समझ में नहीं आती कि जब वो फोन से बात करता था, अगर वो बात करता था तो मर्डर कहाँ से हो जाता है? जी सर, उसका अब ये पता नहीं है, लेकिन उसने मर्डर कर दिया ले गया आप, मतलब हाँ। ये ऐसा हो रहा है? जी सर, है ना जी। तो आप वहाँ गए तो अभी 2 लोगों का खुलासा हुआ? जी, वहाँ 2 लोगों ने अपना कबूलनामा लिया, कबूलनामा किया। जी। बोले क्या बोले ये लोग कबूलनामे में? कुछ जानकारी हुई जैसे आपके बहन से छोटी से पूछा गया, क्या बोला वो लोग? उन लोग बोले कि इसको हम लोग जहाँ तक है कोशिश कड़ी से कड़ी
सजा दिलाएंगे, इसको फांसी ही दिलाएंगे। नहीं, ये नशेड़ी बोला नशा में था क्या, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा मतलब वहाँ बताया है कि हम नशे में थे। अच्छा, नशे में थे। हाँ, बाद में मारने के बाद में उसके बाद हम नशे में थे। अच्छा, जब उस दिन अपने घर में जाके फिर हम लेट गए थे। जब उस दिन घटना हुई तो ये वहाँ पर गया था? जी, वहाँ सुबह गया था। उसके बाद हमारे जब ऑब्जेक्शन हुआ तो ये वहाँ से दोनों, इसके माँ और लड़का दोनों वहाँ से भागे थे। इसका घर वहीं पे पासे में है क्या? जी हाँ, वहीं पे है, वहीं पे। तो इसकी माँ वहाँ पर हमदर्दी करने गए थे? हाँ जी, दोनों गए थे। दोनों गए थे। हाँ, मतलब आपके मतलब इस तरह से बता दें कि हमदर्दी भी दिखाया, इनके यहाँ का खाना भी खाया और उस पे बाद हमदर्दी भी दिखाया। हमदर्दी दिखाने के बाद उस बेटी को जो दुनिया में नहीं, उसको मौत के घाट उतार दिया। आइए थोड़े से भैया से बात कर लेते हैं। ये भैया, एक मिनट ऐसे जरा से, भैया जी आइए थोड़ा से। आप भाई हैं? हम चाचा है लगते हैं। चाचा हैं, ये चाचा हैं। हाँ, उधर चाचा हैं, देख लीजिए पूरा परिवार, यही परिवार बताया जा रहा है। उनको खिलाया था, जिलाया था, लेकिन ऐसा वारदात कर दिया कि अब रिश्ता भी कलंकित हो रहा है। हरवाही का गांव में देखे होंगे, जो बड़वा परिवार होता है रख देते हैं, गरीब कहते खाने के नहीं पाते हैं। हमदर्दी किया, आज भोग रहे हैं। भैया बताइए क्या, कैसे बस कर दिया? यही हमदर्दी कर दिया ना? हमदर्दी किया कि गांव देश की बहन बेटी है, इसको रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, तो चलो जो है इसको यहाँ रख लिया जाएगा, या जैसे भी है कहने मतलब घर गांव का खेती बाड़ी अपना सहयोग करेगा, जो है मजदूर है, कोई काम आएगा, इसलिए जो है गांव वालों ने सब दया करके इसको रख लिया। लेकिन ऐसा अंजाम सर उसके लड़के ने कर दिया, जो है ये कभी कल्पना नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मतलब इस तरह से जो और गरीब हैं, काम करते हैं तो कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा जो है किसी के ऊपर की किसी मजदूर को जो है रखा जाए। इसमें जो गरीब हैं वो भी मार खा जाएंगे। वो भी मार खा जाएंगे। कौन किस पे विश्वास करेगा सर? कोई किस पे विश्वास नहीं करेगा। आज के ये ऐसी घटना हो गई जी जी, कि भविष्य में और भी अब हर लोग जो है सोचेंगे, 100 बार सोचेंगे किसी को मजदूरी पे रखने रखने से 100 बार पहले वो सोचेंगे, उसके बाद जो है फिर रखा जाएगा। इसके अब तो गांव के लोगों के ऊपर से भी विश्वास खत्म हो गया। कहाँ कैसे कौन विश्वास, आप कौन विश्वास करेगा? घर के ही गांव के ही लोग बताओ, जो हर घड़ी आना जाना उठना बैठना लोगों के साथ है, सबके साथ है, परिवार के साथ है, वही लोग इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो कैसे विश्वास किया जाएगा? ये आपके यहाँ कितने दिन से काम धाम करता था? ये सर काफी दिनों से काम करता था, पूरा परिवार काफी दिनों से काम करता था। विश्वास हो गया था। कटिया बिनिया हमारा जो भी था सब यही लोग करते थे। मतलब पूरा परिवार की तरह बना लिया हाँ, था उसको। जी, आज भी जो है जो भी ये सरसों वगैरह जो कट के आई है सब उन्हीं लोगों ने काटा है, पूरा परिवार। हाँ, उन्हीं लोगों ये ने। कहाँ का कहीं बाहर से पीड़ित था, इसको आप बसाए? ये बाहर से पीड़ित थी, जो है इसका पति मर गया था, तो वहां से जहाँ इसका वो था ससुराल थी, वहां से ये भगा दी गई थी। ठीक है, वहां से भगा दी गई थी साहब। तो वहां से जो है जब यहाँ आई तो गांव के लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, जो है इसको गांव की घर की बहन बेटी है तो कहाँ जाएगी, तो इसको अपना यहाँ पे जो है रख लिया गया कि चलो ठीक है, जो है जब नहीं कोई इसका है तो यहाँ पे जो है हमदर्दी कर लिया। हाँ, हमदर्दी करे, उसी का जो है परिणाम है जो आज ये भुगतना पड़ रहा है। हमदर्दी किया, भोग लिया, 23 साल की अपनी बेटी को गंवा दिया। वही गांव में जो मजदूरी करते हैं, कहते हैं कि हमको लोग बेइज्जत करते हैं, वही इंसान ये रहने को दिया, आज विश्वासघात कर दिया, बेटी भी गंवा दिया, मान सम्मान भी गंवा दिया। तो उस दिन ये गया था वहां पे जब घटना हुई थी। जब ये घटना हुई थी ये दोनों लोग मौजूद थे वहाँ पे, जैसा जो है प्रकरण में आ रहा है कि दोनों लोग ये मौजूद थे, जो भी दोषी दोनों पकड़े गए हैं वहाँ पे, ये दोनों मौजूद थे। इन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया है, दोनों लोगों ने मिलके। नहीं, जैसे जिस दिन वहाँ नहरवा पे ये इसकी माँ वहाँ पर देखने हमदर्दी में गई थी। हाँ, वहाँ पे इसकी माँ भी थी और शायद ये लड़का भी था, हमने ध्यान नहीं दिया इसको। जो है ये हमदर्दी में माँ भी इनकी पहुंची थी। तो ये घर की जो बच्चियां हैं जो है, इनको कुछ डाउट लगा तो ये अपना वहाँ पे चिल्लाने लगी थी। इनको बोला गया कि तुम शांत रहो, जरा मैटर को समझने दो, क्या है क्या नहीं है। तब इन लोगों को लगा कि ये हमारे ऊपर शंका कर रहे हैं, इसलिए ये लोग भाग के जा रहे थे। तो पुलिस को जैसा भी बयान मिला जो है, फिर उन्होंने अरेस्ट किया। मतलब अपना गुनाह उसको खत्म करने के लिए वहाँ की हमदर्दी दिखाने गए थे कि हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, कोई जान नहीं पाएगा जो है, इसलिए जो है हम पूरी हमदर्दी दिखाने के लिए वहाँ पे इनका परिवार वहाँ पे था मौके पे, कोई शक न करे। लेकिन माँ वहाँ मौके पे मौजूद थी। लेकिन नजरें बता, जो चोर होता है उसको कहाँ तसल्ली मिले? वो वहाँ पास में नहीं थी, नहर की पटरी पर बैठी हुई थी, हम दूर से देख रही थी जो है। लेकिन हमदर्दी में पूरा थी कि ऐसा कौन कर दिया, क्या कर दिया, ऐसा जो है वो बोल रही थी। खौफ नहीं था, कोई खौफ नहीं था। वो कह रही थी कि ऐसा कौन कर देगा, ऐसा इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये है अच्छा, वही का बेटा किया। हाँ, और वही हमदर्दी कर रहा है। हाँ, उसी की माँ जो है हमदर्दी कर रही थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो है कौन ऐसा जो है कर दिया जो है इनके साथ। क्या कहना चाहें भैया? हमारे योगी जी कहते हैं कि जो इस तरह से अपराध करेंगे उनको चौराहा पार नहीं हुआ, यमराज खड़े रहेंगे। आज यमराज कहाँ चले गए, क्या हुआ? मानिए अपना
मोदी जी से और माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं यही जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जो भविष्य में जो है कभी ऐसी घटना जो है ना हो। जी, पुलिस प्रशासन का सहयोग कैसे रहा? पुलिस प्रशासन का सहयोग पूरा रहा है हमारे साथ, रात दिन हमारे साथ पुलिस प्रशासन लगी रही है, पूरा सहयोग में रहे हैं, जो उचित कार्रवाई है वो करने के लिए तैयार हैं, ये ऐसा मुझे आश्वासन दिया गया तो है। अंतिम संस्कार आज होगा? अंतिम संस्कार आज कर दिया जाएगा सर इसका। जैसे भैया तमाम तरह के लोग इस तरह से विश्वास कर रहे हैं, उसको रख लेते हैं गरीब समझ, जैसे आपने गरीब समझ कर रख लिया, अपनी बेटी गंवा दिया, ऐसे हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? उनसे यही कहना चाहेंगे कि किसी पर ऐसे विश्वास मत कीजिए, जो है किसी को ऐसे घर पे रखना या कटिया बिनिया करने के लिए ऐसे रखना जो है उचित नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे रखा जाएगा किसी के दिल में क्या है क्या नहीं है कोई जो है जानकारी नहीं है। आज के युग में युग परिवर्तन हो रहा है, इसलिए जो है किसी को जानबूझ समझबूझ के कहने का मतलब रखा जाए काम पे। उसी जब यहाँ काम करता है उसी में नंबर ले लिया रहा होगा। हाँ, उसी में नंबर वगैरह ले लिया रहा होगा, घर के लोग काम काज के लिए जो है बुलाते रहे होंगे, इसलिए नंबर वगैरह ले लिया होगा जो है। फिर उसने जो है, हमें नहीं पता था, पूरी फैमिली को नहीं पता था कि ऐसी घटना को अच्छा अंजाम भैया, देगा। जैसे इस बेटी की शादी तय थी जी, तो क्या इसके लिए तो इसका कोई चक्कर चल रहा, शादी क्यों हो रही इसके लिए तो नहीं ऐसा कर दिया? सर मुझे कुछ इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी है कि वो इन सब चीज़ों से इतराज करता था। उसका कहने का मतलब ये था कि ये शादी हमारे से करे या उसको लेके भाग जाने के चक्कर में ये था, फिराक में था, लड़की नहीं मानी, उसने विरोध किया इस चीज़ों का, तब इसने जो है उसका ना बताएं कि हमका क्यों परेशान करते नहीं बताई होती तो कहे कि याद 10 बजे पहुँचा, ऐसा कौन बात नहीं। कौनो बात नहीं बताई। तो सब सवेरे अब फिर तो सुबह ही गई देखी तो वही रही। अब मोबाइल में उस देखा काव नहीं करत काव वो है। तो सब पता लग जाए दादी, हाँ। वो सब पता लग जाए कि वो बच्चे उच्चे ना। हाँ, अब वो काव 2 जने मिला है और वह भी नहीं मिलिए आइए और इधर बात कर लेते हैं भैया। माता जी, हाँ भी रिश्तेदार है। रिश्तेदार आप सुने हुई हैं तो आए हुई हैं? हाँ, सुनने कब के तो सुने ना आप सब? कल सुबह कब सुबह सुने? हाँ, कल कहाँ रिश्तेदारी यहाँ है आप? हमारे भांजे है, भांजे की लड़की है। अच्छा यहाँ पर। हाँ। तो जब आप सब लोग सुने होंगे तो हाँ, कल हाँ, आएंगे आज आएंगे? कल आ रहे आज आए। अच्छा, हाँ अभी तो यहाँ सब मिट्टी पड़ी है। अमेठी से आए हम लोग। अच्छा माता जी, आप रिश्तेदार हैं गाँव के? हम वो लड़के के पिता का बुआ है। अच्छा बुआ है, तो जब आप सब सुने हुए हाँ भैया, कल सुना तो माइन हुई। हाँ देखे सुने हुई है, जवान लड़की जिसके हाँ, घर चला जाए तो बहुत बड़ा तकलीफ हो। बहुत तकलीफ होता भैया। वो भतीजा है जिसकी लड़की है, हमारा भतीजा है। हाँ। तो वो भतीजा के बुआ है। तो हम भैया सुना तो नहात रहे, सुबह पहर रहा तो आधी धोती भीज रही, वैसे जान निकल गया हो जैसे जान निकल गया। वही लगे पूजा पाठ कुछ नहीं की, अब कहा जो सब लाइन कर देती है, हमारे नाशे हो जाती है, कुछ न कर। वही लगे धोती पट्टी पहन के साहब, वही लगे अपन आप आई। हाँ। काव कहा चाहती हैं दादी, काव कहती हैं? जैसे हमारी लड़की गई है जी। ऐसे उसको भी जाए तब भी हमको तसल्ली मिलेगी। जी। ऐसे। ना हो ऐसे और होते रहे तमाम नहीं, ऐसे होते रहेंगी घटना। ऐसे बेटियों को ऐसे करते रहेंगे, काटते रहेंगे पीटते रहेंगे। छोटी लड़की का धमकी दे कि अगर कोनो बात छोटी लड़की कुछ बता रही ही तो बयान दी से तो का कहते रहे कि तुहू का मार दो बगर के मतलब के आए इतना बड़ा गुंडा? वही जौन मारे है लड़किया का, जोन मारे है वो अबे धमकी हुआ है। हाँ अबे धमकी हुआ। मतलब इतना बड़ा कांडो करी सबे और हाँ कहते रहा कि कुछ बोलू तो मार दो तुहू का। मतलब वो लड़की जानत रही हो कुछ? हाँ तो वह तो बताई तो कहीं कुछ बयान करबू तो सोची रही, डर के मारे कुछ बताओ नहीं रही। तो पूरा बयान दी कि यही तरह बात है, तो फिर कहे मकतूबा कतरब। मतलब फोन इसका है रहा कि वो फिर मिला रहा कहूँ ना कहूँ? आप पता नहीं साहब है का हम नहीं बता। ऐसे सब कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है। फोन मतलब फोन पे धमकी। लड़की बतावत रही कल, क्या लड़की है? वही लड़की है छोटी वाली अच्छा बताओ। हुआ बयान पे है, हुआ थाने पे है। तो ये तरह मतलब बाबा इतना जबरदस्ती है। अच्छा वो आओ कुछ भैया है, भैया से आओ दादी से बात कर ली। दादी अच्छा रिश्तेदार है, जब सुनी तो आओ। बहुत बड़ी पीड़ा है ना भैया, जवान बिटिया तैयार हो शादी के लिए है, ये देखा है तरह से घटना कर। अच्छा भैया आप रिश्तेदार हुई हैं? नहीं भैया, तो गाँव के बाहर। अच्छा गांव के भैया। अच्छा ये बताओ, गाँव के बाहर हमारी दुकान। अच्छा सुने होंगे तो आप लोग? हाँ सुने जब घटना। हाँ ये अच्छा ये भैया से बात करते हैं। भैया का नाम है आपका? व्यास द्विवेदी। अच्छा भैया जी, क्या बात कैसे कुछ जानकारी हमको दिया, हमारे दर्शक को जानना चाहते हैं। सर उतनी जानकारी तो थी नहीं, मतलब जैसे जो हाँ मतलब घर में कभी बताई नहीं थी कि ऐसा कुछ है जी। अगर होता तो उस पर रोक लगाया जाता, ऐसी घटनाएं ना होती। लेकिन उन्होंने कभी घर में ऐसा कुछ बताया नहीं। फिर हमारी जो सिस्टर हैं उन्होंने जब कल बयान दिया था, बोली कि कॉल वॉल आया था, मतलब ऐसे धमकी दी जा रही थी, ऐसी बात थी, इसीलिए वो गई।
वहाँ पर उसके साथ ऐसी वारदात की गई। मतलब इसके बारे में हम सबको इतनी जानकारी नहीं अच्छा थी भैया, पहले ये से। जैसे ये अमिता जो आपकी बहन है, हाँ, अच्छा, तो क्या इसका कुछ इस लड़के से कुछ गलत संबंध चल रहा था? नहीं इसके बारे में तो कुछ पता नहीं था पहले। जानकारी होती थी इस तरह का जानकारी घटना होती तो इस तरह घटना न होती। तो ये मतलब हमको लग रहा है धीरे धीरे ये अंदर हाँ। से इस तरह करता रहा। हाँ, वो जबरदस्ती हम्म, कुछ करने की वजह से ऐसी इसको वारदात। कोई लालच वालच दिया होगा। हाँ। है? तो ये जिस दिन जैसे बता रही है दादी, बता रही है कि बाहर रहता था। हाँ, बाहर रहता था। कुछ दिन पहले मैं इसे यहाँ देखा गांव में, ज्यादा 3-4 दिन हुआ इसको आए यहाँ। अच्छा, इसके पहले जो सोशल मीडिया पर खबरें चलाई जा रही हैं उसमें बताई रही है कि उसमें धमकी वमकी आ रही थी, ऐसा कुछ क्या कभी कभी मतलब वो कहे था कभी कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कुछ है? हाँ, बता तो रही थी सिस्टर की धमकी आई थी, लेकिन हम लोगों को नहीं बताई थी ऐसा कुछ धमकी आ हाँ, रही है। डर के बस की डर भाई की है वजह से, हमारे हाँ, पीटेंगे, हाँ। इस तरह से नहीं बताया। ऐसा कुछ कभी बताया नहीं किसी को भी फैमिली में। जी। मतलब ऐसा कुछ नहीं बताया कि धमकी आ रही है, ऐसा है वैसा है। अगर ऐसा कुछ होता तो उस हाँ, तो पर इस रोक तरह से लगाई कहे जाती। कि हाँ, होता ही क्यों। लेकिन वो मतलब पता नहीं कैसे वहाँ चली ही गई, यहाँ से या लेके गए या खुद गई, ये तो नहीं पता। हाँ, तो यहाँ पे यहाँ इसे यहाँ सोई थी। हाँ, ये यहाँ सोई थी रूम में, शायद बंद भी नहीं था अंदर से रूम, और दादी यहाँ बाहर थी। अच्छा, एक मिनट दिखाइए कैमरा में, यही है घर, दिखाइए भैया जरा से, आइए दिखाइए भैया, माता जी आइए थोड़ के। यहाँ है, यहाँ पर वो लड़की जो आज दुनिया में नहीं है, ये अकेली यहीं थी, यहीं सो रहे थे भैया। यहाँ पर आप दिखा देंगे कैमरामैन की, यही वो घर था उस बेटी का जो आज दुनिया में नहीं है, जिसको छीन लिया गया। आज बता दें कि इस तरह से होता रहेगा तो आखिर बेटियां जाएंगी। यही था भैया, जी, अकेली थी यहाँ पे, हाँ, यहाँ पर अकेली रहती थी। बराबर यहीं सोती थी। हाँ, और माता और सब उधर, हाँ, सब उधर रहती थी। माता यहाँ सोती थी, आप लोग अंदर सोते थे घर पे। तो यहाँ पे जब आए तो ये दरवाजा खुला था। हाँ, ये दरवाजा मतलब हर बार मतलब अंदर से लॉक करके सोती थी, लेकिन अंदर से लॉक करके नहीं सोई थी उस अच्छा, दिन। जिस दिन बात हुई, घटना हुई, हाँ। तो उस दिन ये खुला था। हाँ, उस दिन खुला तो था। इसका मतलब है या तो ये गई होगी या तो आया होगा कोई, हाँ। है ना? है, आइए बाहर दिखाते हैं। उसने कदम उठाया और उठा के कदम जो है उसने लड़की को जो है मार दिया। जी जी, यही हकीकत, खुलासा देखिए, हकीकत आ गई। ये लड़की नहीं चाहती थी, घर परिवार की तरह उसको पाला ये लोग, और वो भी अपना समझ रही थी हमारे घर परिवार के हैं, लेकिन बातें करती थी, चलिए परिवार था, बात कर लेती थी, लेकिन उस बात को वो लड़का बहुत ऊंचे समझा। ये ब्राह्मण है, वो दलित समाज के हैं, उनको ये भी नहीं ये लगा कि हम इस तरह से कदम उठाएंगे तो कहाँ जाएंगे, यसी है वो। लेकिन इनको उनको रखने दिया, और हालात क्या हो गई, उनकी शादी लड़की की थी जो 23 वर्षीय बिटिया आज नहीं रही। क्या नाम है उसका बिटिया का? अमिता देवी। अमिता, जो आज दुनिया में नहीं है। वो भी इज्जत थी, मान सम्मान था, घर परिवार की तरह बात करते थे, कर लेती थी। लेकिन वो लड़का, क्या नाम था उसका लड़कों का? सनोज एक दलित का लड़का, जिसके खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की, विधवा माँ को लाकर बसाया। वो उस तरह से कमीना निकला, इनका हरवाह कमीना निकला, जिसको खिलाया जिलाया, उस अपने बाग में रखे हैं। जी, बाग में ही है, बाग में ही कब्जा किया हुआ। घर तो अपने पट्टा में बनाया हुआ है, लेकिन जितना वो पट्टा में बनाया हुआ उससे ज्यादा जो है बाग में कब्जा किया हुआ है। वहाँ सारी भयवादों की हमारी बाग है, तभी हमदर्दी में है कि चलो ठीक है, यहाँ को जो है कहाँ जाएगी, जो है यूज कर रही है, चलो ठीक है, जगह जमीन कहाँ जाएगी, यूज कर रही है, करने दो। रहने के लिए व्यवस्था दिया, खाने के लिए अपना घर परिवार सौंप दिया, आते थे, खाते थे, विधवा माँ थी, अपना था, चला। लेकिन ऐसा कदम उठाया, सोचता था कि इसको हम लेकर चले जाएं। अभी आप सुन रहे हैं, भागने की कोशिश करता था, उसको गुमराह किया। अगर वो बात मान लेती तो काहे मर्डर होता, इसका मतलब वो इनकार किया। वो लड़की ने इनकार किया, जो है वो बार बार विरोध कर रही थी, जैसा जो शासन प्रशासन ने बताया है कि वो लड़की ने पूरा विरोध किया है इस चीज का। लेकिन वो लोग जो है उसी विरोध का जो है वो इस तरह से घटना को अंजाम, गुमराहियत से, जी, गुमराहियत से जो है उसको घटना को जो है उसने अंजाम दिया, जो है क्योंकि वो लड़की बात नहीं मानी, वो बोले कि हमसे बात मत करो, और इसीलिए जो है वो लड़की जो है वहाँ गई थी, यही बताने के लिए गई थी कि तुम हमसे बिल्कुल बात मत करो। घर परिवार से डर के, थोड़ा से कि डर के कि कोई घर के लोग जान ना जाए, जो है कि हाँ जी, अपनी मान मर्यादा को बचाते हुए वो इस चीज का जवाब देने गई थी। लेकिन सर ये नहीं पता था उस लड़की को कि उसके साथ ऐसी घटना हो जाएगी। विश्वास नहीं, धोखा है, आप धोखा से सावधान रहिए। ये ब्राह्मण परिवार, गरीब परिवार, किसी तरह से अपनी जिंदगी चलाते थे, कमाते थे, उसको दे दिया। विधवा माँ थी, दलित था, हरवाही करता था, लेकिन उस बेटी ने नहीं माना तो ऐसी वारदात कर दिया कि आज वो बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन
एक सीख लीजिए इन भैया से कि किसी को घर में रखिए तो इस तरह से ना रखिए कि ऐसा विश्वासघात करे कि आज एक अमिता बेटी गई है, कल दूसरी जाएगी, तीसरी जाएगी, चौथी जाएगी। इसी लोगों के साथ जो छोट मोट वाले हैं इस तरह से घटना करते रहेंगे और ये समाज इसी तरह से कलंकित होता रहेगा। न्याय मिलना चाहिए। इनका कहना है कि योगी महाराज अगर न्याय नहीं मिलेगा तो लोग विश्वास करना छोड़ देंगे। आपका बुलडोजर कहाँ चला गया, उसको आप संभालिए, नहीं तो इस बेटी को नहीं न्याय मिला तो फिर लोग आप पर उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे। जैसे खुलासा होगा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।